जिस बेटी को कलंक समझ त्यागा, वही 7 साल बाद सफल सर्जन बनकर पिता के दरवाजे पर आई। यह सच्ची घटना राजस्थान के एक छोटे से कस्बे रेवतगढ़ की है, जहां एक पुराने हवेलीनुमा घर का आंगन था, जहां कभी बच्चों की किलकारियां गूंजा करती थीं। वह आंगन धीरे धीरे उपेक्षा और चुप्पी के साए में समाता चला गया। इसी हवेली में रहता था विजय सिंह, एक गौरवशाली इतिहास वाले परिवार का अंतिम पुरुष वारिस, जो अपनी विरासत को संभालने की जद्दोजहद में था। लेकिन हर कोशिश उसकी पुराने ढर्रे की मानसिकता और नई दुनिया के सामने टिक न पाने की वजह से धराशायी हो जाती। विजय सिंह का छोटा सा होटल का व्यवसाय कभी चल निकलता तो कभी बदलते जमाने के सामने बैठ जाता। पुराने रीति रिवाज, दिखावे की मजबूरियां और गिरता आर्थिक स्तर उसे भीतर तक खोखला कर रहे थे। विजय सिंह की बूढ़ी दादी देवकंवर इस हवेली की सबसे मजबूत और कठोर आवाज थी। उम्र के साथ उनकी रूढ़िवादिता पत्थर की लकीर बन चुकी थी। उनके लिए हर मुसीबत का कारण पहले से तय रहता, और जब से उनकी पोती अवनी ने इस घर में आंखें खोली थीं, दादी की नजर में वही इस खानदान के सब दुर्भाग्य की जड़ बन गई थी। जिस दिन से यह लड़की पैदा हुई, उसी दिन से इस घर का भाग्योदय रुक गया। यह वाक्य रोज हवेली की दीवारों से टकरा कर लौटता। अवनी सब सुनती थी, हर ताना, हर अभिशाप, हर वह पल जब पिता ने कभी उसकी उपलब्धियों पर गर्व की बजाय चुप्पी साध ली। लेकिन उसने कभी विरोध नहीं किया। वो सुबह उठती, पढ़ाई करती, दादी की सेवा करती और पिता के मुरझाते चेहरे को देखकर अपना दर्द छुपा लेती। उसे लगता था कि शायद जब वह बड़ी होकर कुछ बन जाएगी तो सब बदल जाएगा, उसकी मेहनत रंग लाएगी और यह कलंक अपने आप मिट जाएगा। लेकिन कुछ विचार समय के साथ नहीं बदलते। जिस आखिरी उम्मीद को थामकर अवनी ने खुद को संभाले रखा था, वह भी टूटने ही वाली थी। एक शाम विजय सिंह का एक और व्यापारिक सौदा धराशायी हुआ। वह घर लौटा तो उसकी चाल में थकान नहीं, हताशा का भार था। उसने दादी की तरफ देखा, कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द गले में अटक गए। देवकंवर समझ गईं और उसी पल उनका धैर्य जैसे फूट पड़ा। कब तक ढोते रहोगे इस कलंक को? उनकी आवाज में जहर था। तेरे पिता ने तो एक वंशज छोड़ा ही नहीं, बस यह निराशा ही दे गया। आज फैसला हो जाए, या यह रहेगी या मैं। हवेली में सन्नाटा छा गया। दीवारों पर टंगे पूर्वजों के चित्र बेनूर से लग रहे थे। विजय सिंह का सिर झुक गया। वह जानता था कि यह गलत है। वह जानता था कि अवनी निर्दोष है, लेकिन वह जानता था कि परिवार की इज्जत और बूढ़ी दादी की जिद के सामने उसकी एक लड़की की भावनाएं कुछ भी नहीं थी। अवनी ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में हैरानी नहीं थी, बस एक गहरा चिराग बुझने जैसा टूटना था। दादी ने आगे बढ़कर कहा, अभी और हमेशा के लिए। कुछ पल तक अवनी कुछ नहीं बोली। फिर बहुत शांत पर कंपाती आवाज में बोली, मैं कलंक नहीं हूं पिताजी, लेकिन आज आपने साबित कर दिया कि आप इस कलंक के भय से बड़े नहीं हैं। विजय सिंह की आंखें भर आईं, लेकिन वह चुप रहा। अवनी अंदर गई, अपनी किताबें और कुछ सामान समेटा। उसने कुछ भी नहीं मांगा, न सहारा, न सफाई, न दया। दरवाजे पर रुककर उसने बस इतना कहा, जिस दिन आपने मुझे इस घर से निकाला, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी नियति खुद लिखूंगी। और वह उस अंधेरी शाम हवेली के बड़े लोहे के फाटक से बाहर निकल गई। फाटक बंद हुआ और उसी के साथ एक बेटी की सारी आशाएं भी। उस रात के बाद जिस हवेली से वह निकली थी, वह सिर्फ एक घर नहीं था, वह उसका भरोसा था, उसकी जड़ें थीं। और जब वह सब एक ही पल में छीन गया, तो अवनी के पास रोने का भी हक नहीं बचा था। पहली रात उसने बस स्टैंड के पास एक मंदिर की सीढ़ियों पर काटी। ठंडी हवा उसके शरीर से नहीं, उसके अस्तित्व से टकरा रही थी। अवनी ने खुद से वादा किया कि वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगी। अगर जिंदगी ने उसे अकेला छोड़ दिया है, तो वह भी जिंदगी से अकेले ही लड़ेगी। अगली सुबह वह एक बड़े शहर की ओर चल पड़ी। न कोई पता, न कोई सहारा, सिर्फ एक फैसला, पीछे नहीं मुड़ना है। शहर उसके लिए आसान नहीं था। उसने छोटे मोटे काम किए। पहले एक रेस्तरां में बर्तन धोए, फिर एक छोटे क्लिनिक में रिसेप्शनिस्ट का काम किया। यहीं उसकी नजर डॉक्टरों की वर्दी और उनके काम पर पड़ी। उसने खुद से सवाल किया, अगर हालात किसी को तोड़ सकते हैं, तो क्या वही हालात उसे नया बना भी नहीं सकते? उस रात से उसने पढ़ाई फिर शुरू की। दिन में काम, रात में किताबें। नींद कम होती चली गई, लेकिन इरादा मजबूत। पहले साल प्रवेश परीक्षा में असफल रही, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी।
हर असफलता के बाद दादी के वे शब्द उसके कानों में गूंजते, कलंक, और वही शब्द उसे अगली सुबह फिर किताबों के सामने बिठा देते। 7वां साल आया। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करके जब वह सर्जरी की विशेषज्ञता के आखिरी चरण से निकली तो पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। वह जानती थी उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। जब उसे एक प्रतिष्ठित अस्पताल में सीनियर सर्जन के पद पर चयन का पत्र मिला तो वह उसी क्लिनिक में काम कर रही थी जहां कभी उसने शुरुआत की थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। न घमंड था न शोर, बस एक सुकून था कि वह हार नहीं मानी थी। समय बदला, अवनी की पहचान बदली, और उसी वक्त रेवतगढ़ में विजय सिंह की जिंदगी और बदतर हो चुकी थी। हवेली का अधिकांश हिस्सा गिरवी था। दादी अब बिस्तर पर थीं, लगातार बीमार। एक दिन दादी की हालत बहुत नाजुक हो गई। स्थानीय डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाओ, विशेषज्ञ की जरूरत है। मजबूर होकर विजय सिंह दादी को लेकर उसी शहर के उसी प्रतिष्ठित अस्पताल पहुंचा जहां अवनी कार्यरत थी। भाग्यवश या दुर्भाग्यवश जिस विशेषज्ञ के पास उनका केस आया वह डॉहिदाओं अवनी शर्मा ही थी। जब अवनी अपनी टीम के साथ वार्ड में दाखिल हुई तो तो पूरा माहौल जैसे थम सा गया। विजय सिंह की नजर जैसे ही उस सफेद कोट में मुख्य चेहरे पर पड़ी वह जड़ हो गया। दिल ने एकदम पहचान लिया, लेकिन दिमाग मानने से इनकार कर रहा था। दादी जो अर्ध बेहोश पड़ी थीं, उनकी नजर भी अवनी पर टिक गई। एक अजीब सी पहचान की चमक उनकी आंखों में कौंधी। विजय सिंह आगे बढ़ा, उसके हाथ कांप रहे थे। अवनी, मैं, उसकी आवाज लड़खड़ा गई। अवनी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। उसकी आवाज स्पष्ट, पेशेवर और ठंडी थी। मैं डॉ अवनी शर्मा हूं, इस मरीज की सर्जन। मैं यहां किसी निजी रिश्ते से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य से हूं। उसने बिना किसी भाव के दादी के मेडिकल चार्ट की तरफ देखा। हम उनका ऑपरेशन करेंगे। यह जोखिम भरा है कि हम ऐसे नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिनों बाद जब दादी आईसीयू से सामान्य वार्ड में आई नहीं तो अवनी रोज चेकअप के लिए आती। एक दिन दादी ने बहुत मुश्किल से हाथ बढ़ाया और अवनी का हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने बहुत बड़ी भूल की बेटा। उनकी कांपती आवाज में पश्चाताप था। अवनी ने उनका हाथ थामे रखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उद्वेग नहीं था। डॉक्टर का काम है मरीज को बचाना, यह आपका अधिकार है और मेरा फर्ज, बस इतना ही। विजय सिंह ने एक दिन उसके रास्ते में आकर कहा, माफ कर दो अवनी, मैं कमजोर था। अवनी रुकी। वह बहुत शांत थी। आपने मुझे कलंक कहा था पिताजी, लेकिन उन्हीं शब्दों ने मुझे यह बना दिया। आज मैं यहां किसी रिश्ते की वजह से नहीं, अपने काम और अपने संघर्ष की वजह से हूं। आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। इस छोटे से शहर में भी लोगों की मदद कर सकते हैं। बस वही बनो, यही सही रास्ता है। इसके बाद वह मुड़ी और अपने कर्तव्य के रास्ते पर आगे बढ़ गई। विजय सिंह वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू और एक नई शुरुआत का भय था। उसने समझ लिया था कि जिंदगी में हार और जीत भाग्य या लिंग से नहीं, बल्कि उस सोच से तय होती है जिससे हम दूसरों को देखते हैं और खुद को परखते हैं। कलंक कोई इंसान नहीं होता। कलंक होती है वह संकीर्ण सोच जो संभावनाओं को जन्म से ही दफना देती है। कहानी स्त्री के संघर्ष, दृढ़ संकल्प और अंततः स्वयं द्वारा निर्मित सफलता की ही नहीं, बल्कि अंधविश्वास, पारिवारिक दबाव और पुरुष सत्तात्मक सोच के कारण रिश्तों में आई दरार का भी चित्रण करती है। यह दर्शाती है कि सच्चा सम्मान और पहचान दूसरों द्वारा थोपे गए भाग्य से नहीं, बल्कि स्वयं के परिश्रम और दृढ़ इच्छा शक्ति से मिलती है। अंत में यह क्षमा से ज्यादा आत्मसम्मान और कर्तव्य की भावना पर जोर देती है।